तो आज हम जानेंगे अजमेर ज़िले में आने वाली पर्यटन स्थल, मेले, महोत्सव, बावड़ी मंदिर और दुर्गों के बारे में। इनको हमने एक साथ लिख दिया है। जो रीट और जितनी भी राजस्थान की एग्ज़ाम्स है जिसमें भी राजस्थान की जीके पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पर्यटन स्थल से। जो अजमेर के जो सबसे फेमस पर्यटन स्थल है उनमें है हैप्पी वैली, आंतेड़ी की छतरी, पंचकुंड पुष्कर, सोनी जी की नसिया और आना सागर झील। इनमें जो ये हैप्पी वैली है वो अजमेर में स्थित है और ये जो आंतेड़ी की छतरी है ये दिगंबर संप्रदाय की छतरी है और दिगंबर संप्रदाय की छतरी है। और पंचकुंड पुष्कर की हम बात करें तो ये जो पंचकुंड पुष्कर है, पुष्कर में है ये। और पांडव जो है उन्होंने अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बिताया था। और पंचकुंड पुष्कर में ही एक अभ्यारण्य है जिसको पंचकुंड कृष्ण अभ्यारण्य या सुधाबाई अभ्यारण्य कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुष्कर भी काफ़ी फेमस है। पुष्कर को तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला पड़ता है जिसे रंगीन मेला कहते हैं। पुष्कर की झील में होता है दीपदान और भारत का जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है वही यहीं स्थित है। यहाँ स्थित है गयाकुंड पर और गयाकुंड पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का जो है पिंडदान किया था। और जो हमारे गुरु विश्वामित्र हैं उन्होंने यही तपस्या की थी। और पुष्कर झील के पास ही स्थित है बावन घाट। इसके आगे हम बात करते हैं सोनी जी की नसीहा के बारे में। जो सोनी जी की जो नसीहा है वो आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है और ये आदिनाथ ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। सोनी जी का नसीहा का निर्माण जो करवाया था वो सेठ मूलचंद सोनी ने करवाया था। और इस सोनी जी को नसीहा को लाल मंदिर या सिहकुट चैताली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा आना सागर झील। आना सागर जो झील है वो अर्णोराज चौहान ने करवाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण तुर्की सेना के खून से लाल हुई भूमि को धोने के लिए करवाया गया था। 12वीं शताब्दी में ये अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण कराया था। आगे देखते हैं हम मेले और महोत्सव के बारे में। यहाँ पर धार्मिक संगीत महोत्सव, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती उर्स एवं पुष्कर का मेला भरता है। जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जो उर्स भरता है वो रजब माह में भरता है और पुष्कर जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा में भरता है। मांगलिया वास जो अजमेर में स्थित है वहाँ पे कल्प वृक्ष मेला भरता है और ये कल्प वृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को भरता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे होली कौन कौन सी है। एक है कोडमार होली, देवर भाभी की होली या अंगारों की होली। कोडमार होली जो है वो भिनाई में मनाई जाती है। देवर भाभी की ब्यावर में। अंगारों की जो होली है वो केकड़ी में मनाई जाती है। तो भिनाई में कोडमार होली, ब्यावर में देवर भाभी की होली, केकड़ी में अंगारों की होली की प्रसिद्ध है यहाँ पे या मनाई जाती है। और जो पनेर अजमेर में जो तेजाजी का मंदिर है वहाँ पर जो पुजारी, जिसको हम तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है उसको गोडला कहते हैं। जो गोडला होता है वो माली जाति का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर में स्थित महलों के बारे में, जिसमें है रूठी रानी का महल, बादशाह का महल या बीकाजी की बावड़ी। जो रूठी रानी का महल है वो रूठी रानी कौन है? वो मालदेव राठौड़ की पत्नी उमा दे हैं। बादशाह का महल जिसको हम अजमेर हवेली के नाम से भी या अजमेर महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी बावड़ी। एक बीकाजी की बावड़ी है, वो कहाँ स्थित है? वो अजमेर में ही स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर में स्थित मंदिरों के बारे में है, जिसमें है काचरिया मंदिर, आनंदी माता मंदिर, वराह मंदिर, लाल मंदिर, सिंहकुट चैताल्य, पाप मोचिनी मंदिर, अटमेश्वर महादेव मंदिर, रमा बैकुंठ मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और नवग्रह मंदिर। इनके अलावा सोनी जी की नसीहा, ब्रह्मा मंदिर, ये सब मंदिर भी अजमेर के अंदर स्थित हैं। इनमें जो काचरिया मंदिर हैं, ये काचरिया मंदिर निम्बार संप्रदाय का है, जिसमें कृष्ण मूर्ति तो अष्टधातु की है और राजा जी की जो मूर्ति है वो पीतल की बनी हुई है। आनंदी माता के मंदिर के बारे में बात करें तो ये जो मंदिर है ये एक सूर्य मंदिर था पहले और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। वराह मंदिर की बात करें तो वराह मंदिर जो है अजमेर में बना हुआ है पुष्कर में, और इसका निर्माण जो करवाया था वो अर्णोराज चौहान ने करवाया था। खैर इसे औरंगज़ेब ने बाद में तुड़वा दिया था। फिर जो अभी इसका निर्माण जो वर्तमान निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया। इसके बाद हम देखेंगे पाप मोचिनी मंदिर। पाप मोचिनी मंदिर पुष्कर में स्थित है और ये जो मंदिर है इसमें आने से पापों में मुक्ति मिल जाती है। और इस मंदिर का जो पुष्कर के मुकुट में मोती के समान है। ये जो मंदिर है ना वो अगर पुष्कर को मुकुट मानो तो ये उस मुकुट में मोती है, ये पाप मोचिनी मंदिर। इसके बाद हम देखते हैं अटमेश्वर मंदिर। अटमेश्वर मंदिर में महाशिरडी का मेला भरता है और ये हेड़ापंथी शैली में इसका प्रयोग किया गया है। बहुत ही जटिल शैली है ये, हेमाड़पंथी शैली।
इसके बाद हम देखेंगे रमा बेकुंठ जो मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में स्थित है और जिसका निर्माण सेठ मगनी राम ने करवाया था। आगे हम देखेंगे सप्तऋषि मंदिर, नवग्रह मंदिर, ये भी अजमेर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बात करते हैं अजमेर दुर्ग। अजमेर में जो दुर्ग आते हैं उनके बारे में, जिनमें है तारागढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, कहरीगढ़ दुर्ग और रूपनगढ़ दुर्ग और करकेड़ी दुर्ग। जो लास्ट तीन है, कहरीगढ़, रूपनगढ़ और करकेड़ी, ये किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग और मैगनीज दुर्ग अजमेर में है और टोडगढ़ दुर्ग जो है वो ब्यावर में है। इनकी जो डिटेल वीडियो है हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में बता सकते हैं। जो तारागढ़ का निर्माण कराया था वो अजयपाल चौहान ने करवाया था। टोडगढ़ दुर्ग इसे पहले बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता था, बाद में कर्नल जेम्स टोड के नाम पे इसका नाम टोडगढ़ दुर्ग रखा गया है। मैगजीन जो दुर्ग है, जो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था और इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो दादू दयाल ने रखी थी। कहरीगढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम किशनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाते हैं, इस दुर्ग का जो आंतरिक भाग है उसको जीवन रेखा कहते हैं और इसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी। रूपनगढ़ भी हमारा किशनगढ़ अजमेर में है। रूपनगढ़ किनारे नदी के किनारे हैं, अभी तो हेरिटेज होटल बना दिया इसे। करकेड़ी जो दुर्ग है वो किशनगढ़ अजमेर में है। जो दो भाई हैं सरदार सिंह और बहादुर सिंह, उनको किशनगढ़ का राज्य का लेके विवाद हुआ था, जिससे कि किशनगढ़ के दो भाग हुए थे। और इस किले का निर्माण अगर वास्तविक रूप से देखें तो यज्ञ नारायण महाराज ने करवाया।